अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फौजिया हिना और इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद गटवाला वाइल्ड लाइफ पार्क में, जहाँ पर बहुत सारे परिंदे और बहुत सारे जानवर हैं। बच्चे यहाँ पर आते हैं, बहुत लुत्फ़अंदोज़। तो चलिए फिर नाज़रीन, हम आपको दिखाते हैं कि इस पार्क में कौन कौन से जानवर और कौन कौन से परिंदे हैं और बच्चे किस तरह इन जानवरों से और परिंदों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो चलिए फिर नाज़रीन। जी, हमारे पास यहाँ पर फैसलाबाद के शहरी कुछ मौजूद हैं और कुछ बच्चे हैं, मासूम से बच्चे, जो यहाँ पर चिड़ियाघर में यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ पार्क है, यहाँ पे जो देखने आते हैं जानवर, इनसे पूछते हैं कि आप यहाँ पर कैसे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। छोटे छोटे से मासूम बच्चे हैं, तो इनसे पूछते हैं कि भाई ये यहाँ पर क्या देखने आते हैं, किस जानवर को ज़्यादा ये लाइक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, बात सुनो। अच्छा ये बताओ, आप क्या देखने आए हो? क्या देखने आए हो यहाँ पर? क्या देखने आए हो यहाँ पर? क्या? पीकॉक। पीकॉक? पीकॉक। इसके अलावा क्या देखते हो आप? लाइन। लाइन? तो लाइन तो यहाँ पे है? नहीं है। तो फिर आप उसके अलावा क्या देखते हैं? स्नेक। स्नेक। और कब आते हो आप? कब आते हो? मम्मा के साथ आते हो? नहीं, अम्मी साथ, अबू साथ। अम्मी अबू के साथ आते हो? सही। और आप कब आते हो? हफ्ते में एक बार आ जाते हो? वीक में? ये आपकी मम्मा है? नहीं, मेरी वो वाली मामा है। कौन सी वाली मम्मा है आपकी? वो वैसे बात नहीं है, वो वाली है। वो वाली कौन सी? नानू वाली है। नानू वाली? तो ये कौन है? ये क्या है? अब आपकी मम्मा से बात कर लें हम? नहीं, मैंने नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर आप कहाँ से हैं? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। तो सर आप यहाँ पर आते हैं, क्या देखने के लिए आते हैं और क्या ज़्यादा लाइक करते हैं? आप किस जानवर को या परिंदे को आप लाइक करते हैं? एक्चुअली बच्चे ही आते हैं यहाँ पे, बच्चों को एनिमल्स बहुत पसंद हैं, तो मोस्टली यहाँ पे लायंस देखने के लिए, एलिफेंट, जो इस तरह के जानवर हैं ना, वो देखने के लिए आते हैं। वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते, बहुत छोटे जानवर हैं। मेरे ख्याल होने चाहिए यहाँ पे लायंस वगैरह भी, और इस तरह के जानवर दूसरे भी हैं, वो भी होने चाहिए बच्चों के लिए। तो सर आप क्या पसंद करते हैं कि यहाँ पर आपके क्या पैगाम है कि आप यहाँ पर क्या कैसे जानवर होना चाहिए और कौन से जानवर ज़्यादा यानी कि यहाँ पे अवेल होने चाहिए जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है? आई थिंक कि बच्चे जो हैं वो बड़े जानवर, लायंस वगैरह, एलिफेंट और डिफरेंट दूसरे जानवर जो है ना, वो यहाँ पे होने चाहिए। और साथ में कोई एंटरटेनमेंट के लिए, कोई रिफ्रेशमेंट के लिए यहाँ पे कोई कंटीन, कैफेटेरियाज़, कोई इस तरह की चीज़, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आएँगे। अभी तो मतलब आप देख रहे हैं कि कोई इतना नहीं है रश, 1-2 फैमिलीज़ हैं यहाँ पे बस आई हुई, और ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के लिए मेरा ख्याल ये किया हुआ है यहाँ पे सारा है इन्होंने। कोई कैफेटेरिया नहीं है, कोई इस तरह का कोई रिफ्रेशमेंट के लिए कोई एरिया नहीं है, कोई पार्किंग की जगह नहीं है, और डिफरेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पे करने वाली हैं। क्या सर आप ये समझते हैं कि जो गवर्नमेंट ने ये वाइल्ड लाइफ पार्क बनाया है, क्या ये बेटर है? इस तरह के जो पार्क है, ज़ू है, ये बनने चाहिए और भी? जी बिल्कुल बनने चाहिए, क्यों नहीं बनने चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक तो ये बनने चाहिए, दूसरा ये है कि इनको थोड़ा डेवलप भी करना चाहिए, क्योंकि हम तो मोस्टली फैसलाबाद से शुरू में रहते हैं यहाँ से ही, और यहाँ देख रहे हैं कि शुरू से ऐसा ही है, यहाँ पे कोई इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है। वो है क्योंकि फैसलाबाद में ऑलरेडी यहाँ पे कोई रिफ्रेशमेंट के लिए कोई जगह नहीं है, बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए कोई इस तरह की जिसमें ज़ू टाइप की जगह जो कोई नहीं है। और तो ये एक गटवाला पार्क है, जहाँ पे भी ये कोई मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है। जानवर जो ये परिंदे हैं वही हैं जो शुरू से हम देख रहे हैं, वही, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लाई इन्होंने।
वक्त आप मेरे पीछे मगरमच्छ देख रहे होंगे, मैं अपनी जान पे खेल के आपको मगरमच्छ दिखा रही हूँ। मुझे भी डर लग रहा है कि वो मगरमच्छ कहीं मुझे ना खा जाए, लेकिन यहाँ पे 5 इकसाम के जो है वो मगरमच्छ पाए जाते हैं। और मगरमच्छ भी आप देख सकते होंगे कि अपनी धूप एंजॉय कर रहा है, इस मौसम को एंजॉय कर रहा है। और यहाँ पर बच्चे आकर मगरमच्छ यानी कि बहुत सारे ऐसे जो जानवर है जो मैं कुछ आपको दिखा चुकी हूँ और कुछ आपको दिखाऊंगी, बच्चे यहाँ पर आकर इन जानवरों को देखकर बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बहुत सारे मोर मौजूद है। यहाँ पे 5 इकसाम के मोर मौजूद है। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है वाइल्ड लाइफ के सुपरवाइज़र एहसानुल्लाह नियाज़ी साहब। तो हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पे किस किस इकसाम के मोर मौजूद है और ये इनकी देखभाल किस तरीके से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सर, आप हमें ये बताइएगा कि यहाँ पर कितने इकसाम के मोर हैं? यहाँ पर हमारे पास 4 इकसाम के मोर हैं। ब्लैक शोल्डर है, कॉमन है, पाइड है, वाइट मोर है। तो सर, ये जो अब मेरे पीछे है इस वक्त मोर, ये कौन सी किस्म है? पाइड मोर है। ये पाइड मोर है। और इस साइड पे ये वाइट मोर है। अगर आपका कैमरा दिखा सर, ये वाले मोर वाइट सफ़ेद मोर। सफ़ेद मोर। तो सर, इसके अलावा जो दूसरी है 2 किस्म, वो कौन कौन सी किस्म है? ब्लैक शोल्डर, कॉमन मोर। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि आप इनकी जो देखभाल है वो किस तरीके से करते हैं? इनकी खुराक होती है, देखभाल सफाई का सिस्टम होता है और ये सीज़न के हिसाब से हम इनको चीज़ें डालते हैं। जैसे अब सर्दी का सीज़न है, इनको अंडे मूंगफली डाल रहे हैं, तो साथ फीड भी हम डालते हैं। तो सर, ये मोर ज़ाहिर सी बात है, जानवर है, बीमार भी होते होंगे, तो आप इनकी बीमारी के जो सिलसिले में आप उनको कैसे कवर करते हैं? कोई डॉक्टर मौजूद है, लेबॉर्ट्री है, या कैसे कवर करते हैं आप? जी, हमारे पास वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर मुजैद खालिद साहब हैं यहाँ पे। उनकी इधर ही पोस्टिंग है, वो इधर उनकी देखभाल करते हैं। सर, लेबॉर्ट्री भी मौजूद है? नहीं, लेबॉर्ट्री मौजूद नहीं है, डॉक्टर साहब हैं, वो देखभाल करते हैं। डॉक्टर साहब है। सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सवात से आई हुई फैमिली। तो इस वक्त हम इनसे पूछते हैं कि भाई इनको फैसलाबाद का जो पार्क है, वाइल्ड लाइफ पार्क, ये कैसा लगा और हमारा शहर फैसलाबाद कैसा लगा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपका नाम? मुकम्मल खान। मुकम्मल खान। जी सर, अब आप फैसलाबाद में इस पार्क में अपनी फैमिली को लेके आए हैं, तो आपको पहले तो ये बताया ना कि आपको फैसलाबाद हमारा कैसा अच्छा लगा? फैसलाबाद तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लगा है और अच्छा लगा है जी। इधर गट वाला पार्क में भी आया था, यहाँ भी आया जी। तो सर, आप यहाँ पे इस पार्क में आए हैं वाइल्ड लाइफ में, आपने कौन कौन से ऐसे जानवर देखे हैं? और यहाँ पे तो ये जानवर जो हमने देखा है, तो इसका नाम ही तो हमने पूरा नहीं है, लेकिन जानवरों का जो है ना कमी है यहाँ पे होना है, शेर होना है, हाथी जो है ना यहाँ होना चाहिए, पार्कों में होता है जो और जानवर भी है, लेकिन जानवरों को यहाँ पे जो है ना कमी है। और हम लोग तो स्वाद से आए हैं, बहुत फैमिली के साथ आए हैं और बहुत मज़ा आया है यहाँ पे फैसलाबाद पे। यहाँ ये पार्क में भी मज़ा आया, लेकिन जानवरों को जो है ना ये कमी है। ये गवर्नमेंट इधर जानवर और लेके आए तो और ज़्यादा मज़ा होगा फिर। तो सर, आपके बच्चों ने कितना एंजॉय किया यहाँ पे आकर, और आप कब से आए हुए हैं यहाँ पर? हमारा तो यहाँ पे दूसरा दिन है, इधर आया हुआ है। कैसा लगा बेटा आपको यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा। कौन कौन सा जानवर आपने देखा है? हमने देखे सारे जानवर है। सारे जानवर। तो कोई ऐसा जानवर जो आपको पसंद हो और यहाँ पर नहीं है, कौन सा ऐसा वो जानवर है? ये जो हमें पसंद है वो तो सब है इधर। वो सब है इधर। तो आपने एंजॉय किया, खूब एंजॉय किया? जी। तो देखें भी, बच्चों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे एंजॉय किया। जी, हमारे साथ एक और बच्चा मौजूद है जो वो भी सवात से आया हुआ है। तो हम इनसे जानते हैं कि भाई इनको यहाँ पर आकर कैसा लगा और कितना एंजॉय किया इन्होंने यहाँ पर। जी बेटा, कितना एंजॉय किया भैया आपने यहाँ पर आकर? खूब अच्छा किया। खूब अच्छा किया। कौन कौन से जानवर देखे हैं आपने? जानवर तो सब देखे हैं। सब देखे हैं जानवर। सबसे ज़्यादा कौन सा जानवर अच्छा लगा? सबसे ज़्यादा मगरमच्छ लगा है। मगरमच्छ लगा है। मगरमच्छ से डर नहीं लगता आपको? नहीं। नहीं लगा? मगरमच्छ के पास गए हो? हाँ जी। वैसे मुझे तो डर लगा है आपको। तो अच्छा, सबसे ज़्यादा आपको जानवर कौन सा पसंद है? शेर। शेर पसंद है। शेर तो यहाँ पर था नहीं,
तो आप ये चाहते हो कि यहाँ पर शेर भी आए? नाज़रीन देखें कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा शेर को पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर शेर मौजूद नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पर जो बच्चे ज़्यादा लाइक करते हैं जानवर, उनको यहाँ पर लेके आए कि बच्चे खूब से खूब एंजॉय करें। जी। जंगल में मोर नाचा तो आपने देखा होगा और सुना भी होगा, लेकिन यहाँ पर फैसलाबाद के जो गट वाला वाइल्ड लाइफ पार्क में पहली बार मैं आपको दिखा रही हूँ कि मोर अपनी पूरी मस्ती में नाच रहा है। तो मैं अपनी नाज़रीन को हमारा कैमरामैन दिखा सकता है बिल्कुल कि मोर कैसी अपनी मस्ती में वो बिल्कुल नाच रहा है। इस वक्त इनकी खुराक का टाइम हो गया है, तो ये जो मेरे साथ हरन मौजूद है या ये एक भाई मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि भाई ये खुराक में इनको क्या क्या डालते हैं और ये कौन से जानवर हैं। इस वक्त मेरे साथ एक भाई मौजूद है जो जानवरों का ख्याल रखते हैं, उनको खुराक डालते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि भाई ये इनकी खुराक का कौन सा वक्त होता है और वो इनको क्या क्या डालते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये इस वक्त सुबह को हम सब चारा डालते हैं। इस वक्त हम चने और गुड़ ये सामने आपके पड़ा हुआ है ये डालते हैं इनको, कि सर्दी आ रही, सर्दी बढ़ने के साथ ये चीज़ें हम ना ऐड करते हैं। तो ये इनका वक्त कौन सा होता है? वक्त सुबह 8 बजे हम सब चारा डालते हैं, तकरीबन 1:30-2 बजे ना चने डालते हैं। अच्छा भाई, ये जो मेरे सामने एक गाय मौजूद है, मुझे नहीं पता ये क्या है, नील गाय है या क्या है ये? नील गाय। नील गाय है। और उसके साथ जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो पाड़ा हरन है। कौन सा हरन? पाड़ा हरन। पाड़ा हरन। देखिए यहाँ पे जो फैसलाबाद के जो ये पार्क है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर है जिनका नाम मुझे खुद नहीं मालूम नील गाय और पाड़ा हरन। तो उनको जो खुराक डालते हैं वो आपके सामने है। ये देखें, ये चने हैं और इनके साथ ये गुड़ है। तो भाई इसके अलावा कोई और खुराक? नहीं, अभी तक यही डालते हैं। अभी तक गुड़ जो है वो आप ये क्यों डालते हैं? ये सर्दी की वजह से डालते हैं, सर्दी में डालते हैं। ये सर्दी बढ़ते ही ये हमें डालने को इजाज़त मिलती है कि ये डालें, फिर हम डालते हैं इसको। और गर्मियों में? गर्मियों में नहीं डालते हम, ये सिर्फ सर्दियों में डालते हैं। इस वक्त मेरे साथ फैसलाबाद के सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं। ये फैसलाबाद के एक शहरी भी हैं। इनसे पूछते हैं कि ये वाइल्ड लाइफ पार्क के बारे में क्या जानते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जब शहर की आलूदगी से फ़ारग होके पार्क का रुख करते हैं, वो जहाँ के बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और अपने अपने बच्चों को साथ लेके, फैमिली को लेके जहाँ एंजॉय करते हैं। हर फर्द को चाहिए कि अपनी फैमिली को पार्क का रुख कराना चाहिए और अच्छे जिस जानवर के बारे में अवेयरनेस नहीं है और उसके बारे में अवेयरनेस देनी चाहिए। हमारी नस्ल को पता होना चाहिए नील गाय क्या है, पहाड़ी बकरा क्या है, सब के बारे में इल्म होना चाहिए। अच्छा सर, आप बता सकते हैं कि इस वक्त जो हुकूमत ने यहाँ पर जानवर रखे हुए हैं या इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे जानवर होने चाहिए यहाँ पर? यहाँ पे शेर होना चाहिए, यहाँ पे परिंदे ऐसे होने चाहिए, जहाँ पे और बहुत बंदर नहीं है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो जहाँ पे अवेल नहीं है। अगर हम यहाँ इतनी फैसिलिटी आवाम को देंगे, आवाम का रुख ज़्यादा होगा। बत्तख नहीं है, बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो इधर नहीं अवेल, बच्चे डिमांड करते हैं, बच्चे देखने के लिए आते हैं। सर आप यहाँ सहाफ़त करते हैं, आपको ये भी पता होगा कि भाई ये जो वाइल्ड लाइफ पार्क में जितने यहाँ पे इनके मेंबर्स हैं, मज़दूर हैं, यहाँ पे इनकी जो देखभाल होती है वो सही से होती है? जी बिल्कुल सही होती है। ज़ाहिरी बात है कि ये परिंदे माशाल्लाह ना जानवर जो है इनकी ग्रोथ ठीक हो रही है। अगर इनको टाइम पे खुराक ना मिलती तो हमें ये नज़र आता। अल्हम्दुलिल्लाह देखने में तो ऐसे ही चल रहा है कि ये बिल्कुल ठीक है। जी जी सर, अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ पर और हुकूमत को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये जो जानवर हैं इनकी तवज्जो के लिए हुकूमत को कोई ना कोई ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि कभी भी
इन परिंदों का ऐसे ही ख्याल रखना चाहिए जैसे हम अपनी फैमिली का ख्याल रखते हैं। इनको पूरी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जहाँ इसकी खुराक का खुद मेंटेन आगे देखना चाहिए और चेक करना चाहिए इसे वक्त पे। जी क्या हुकूमत अपना जो काम है वो सही से सर अंजाम दे रही है? जी बिल्कुल नज़र आ रहा है। देखिए आगे से काफ़ी तब्दीली आई है। इस तब्दीली में कुछ हालात ऐसे हैं कि इस मौसम में जो घर में लोगों को खाने के लिए चीज़ें नहीं मिली, वो जानवरों को पाने के लिए चीज़ें अवेल हैं। हमें देखने में यही नज़र आ रहा है। नाज़रीन देखिए, इस वक्त मैं हिरन को खाना खिला रही हूँ, मुझे डर लग रहा है। बड़ी बात है भाई, हिरन ने कुछ कहा नहीं है मुझे। ये 12 सिंगा है। ये देखिए जी, एक हमारे जो सहाफ़ी थे, सहाफ़ी भाई, वो भी खाना खिला रहे हैं हिरन को। इस वक्त हमारे साथ फैसलाबाद के एक शहरी मौजूद है। हम इनसे पूछते हैं कि ये फैसलाबाद के गटवाला पार्क में, वाइल्ड लाइफ पार्क में आए हैं, इनको यहाँ पर आकर कैसा लगा, इन्होंने कितना इंजॉय किया, और उनके साथ एक फैमिली भी है पूरी, तो हम इन बच्चों से भी जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर कहाँ से हैं आप? मैं फैसलाबाद से हूँ। फैसलाबाद से। सर आप गटवाला पार्क में आते रहते हैं? नहीं, ये तो मैं 2 साल के बाद में आया हूँ अब। तो पहले मैं एक बार आया था तो बहुत इंजॉय किया था। आज भी आया हूँ तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ फैमिली के साथ। पहले मैं अकेला ही आया था, आज फिर मैं फैमिली के साथ ही आया हूँ। तो यहाँ पर आपने कौन कौन से जानवर देखे हैं? इधर तो बहुत काफ़ी सारे जानवर हैं जंगली हयात, जो मतलब कि हर जगह पे नहीं मिलते देखने को। तो इधर हमने देखे हैं डिफरेंट कलर के और डिफरेंट चीज़ें देखी हैं, लेकिन बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम। तो सर आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पे जो इस तरह के पार्क है वो बनने चाहिए? जी बिल्कुल बनने चाहिए। और आवाम के लिए, सैर व तफरीह के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इससे इंसान को एक डिफरेंट चीज़ देखने को मिलती है। तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम भी, जो हमारे साथ और भी काफ़ी सारे लोग हैं मैं देख रहा हूँ, वो भी इंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। तो सर ऐसा कौन सा जानवर है जो यहाँ पर नहीं है? देखें, ये तो सिलेक्टेड ही हैं, कोई ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो हैं अच्छे हैं, इनको देख के भी इंजॉय कर सकता है। इनकी गवर्नमेंट ने ये जो काम किया है, ये इनके ये अच्छा किया है? जी बहुत अच्छा किया है, आवाम के लिए, सैर व तफरीह के लिए, आवाम के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। तो जैसे हम इंजॉय कर रहे हैं, इसी तरह बाकी लोग भी इंजॉय करते हैं इस चीज़ को। नहीं देखें, जो चिड़ियाघर होता है ना, प्रॉपर होता है, एक चीज़ होती है, वो चीज़ तो नहीं है, लेकिन ये वो यहाँ पे होनी चाहिए लाजमी। ये तो सिलेक्टेड ही हैं, कम ही हैं, लेकिन जो एक पूरे उसको माहौल मिलता है, ये पूरे परिंदे होते हैं, सब जानवर होते हैं, तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। ये होनी चाहिए आवाम की सैर व तफरीह के लिए ना, ये होनी चाहिए। तो आप गवर्नमेंट को कोई पैगाम देना चाहते हैं? जी बिल्कुल देना चाहते हैं कि जैसे बड़े बड़े शहरों में हैं, उसी तरह का एक फैसलाबाद में होना चाहिए। ये काफ़ी देर से हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा ये नहीं है, बस जितने ही हैं जानवर, कुछ ज़्यादा नहीं हैं, सिलेक्टेड ही हैं। तो ये हम पैगाम देना चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा इस पर फोकस करना चाहिए हुकूमत को। तो ये जो आम के लिए, सैर व तफरीह के लिए सब कुछ है, इसको पूरे एतमाद के साथ इसको हल करना चाहिए। जी थैंक यू। जी भाई का कहना था कि ये जो हमारा पार्क है, ये जहाँ पे भी था वहीं पर रुका हुआ है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। तो इनका पैगाम था हुकूमत को कि ये बाकायदा ये एक चिड़ियाघर बनना चाहिए, हर तरह के जानवर यहाँ पर होने चाहिए, कि बच्चे यहाँ पर आकर खूब इंजॉय कर सके। कि लाहौर में जैसे कराची में ज़ू बना हुआ है, यहाँ पर भी फैसलाबाद में भी ऐसा ही ज़ू बनना चाहिए। नज़र लोगों की राय तो आपने जान ली ना। लोगों का कहना था कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जानवर भी होने चाहिए। बच्चे हाथी को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो इसी के साथ मैं वाइल्ड लाइफ पार्क के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, मैं उनके ऑफिस में आई हूँ। तो आइए आपकी उनसे भी मुलाकात करवाते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि भाई आप जो बड़े जानवर हैं वो क्यों नहीं लेके आ रहे, या कब तक आएंगे। चलें फिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर आपका तारुफ? मेरा नाम अजीम ज़फ़र है और मैं यहाँ फैसलाबाद में डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ। सर कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? यहाँ पे तकरीबन मुझे 1.5 साल हो गया है। और उससे पहले कहाँ थे आप? उससे पहले मैं खानेवाल में था।
सर आपका यहाँ पे जो फैसलाबाद में हमारा शहर कैसा लगा और यहाँ पे आपके आने के बाद यहाँ पे तजर्बा कैसा रहा? फैसलाबाद देखिए मेरा अपना शहर है, यहीं पे जो है मेरी स्कूलिंग, कॉलेजिंग, इवन यूनिवर्सिटीज़ भी इधर से ही हुई है, यहीं पे रहाइश पजीर हूँ। मेरा सारी जो फैमिली है वो फैसलाबाद में ही है, तो फैसलाबाद मेरा अपना शहर है और ज़ाहिर है अपना शहर हर किसी को बहुत अच्छा लगता है। सर अच्छा यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ पार्क है इस पे जो इनके ना लोगों का कहना था कि लोगों की बल्कि कहना नहीं उनकी एक ख्वाहिश थी कि यहाँ पे बिल्कुल पूरा ज़ू बनना चाहिए, जानवर जो बड़े आने चाहिए और वैसे भी रकबा बहुत ज़्यादा है, तो ये जानवर बड़े क्यों नहीं आ रहे? ये गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है या कुछ क्या इशू है? रकबे का कोई इशू नहीं है, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हमारे पास रकबा है, एरिया बहुत ज़्यादा है। असल में होता यह है कि बाज़ औक़ात एक गवर्नमेंट एक प्लान लेके आती है तो वो चेंज हो जाती है, या गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं होते, तो इस तरह के जो है ना वो इश्यूज़ रह जाते हैं, जिसकी वजह से ये फैसलाबाद में वो प्रॉपर एक ज़ू नहीं बन सका। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि जितना भी हमारे पास है उसको बेहतर अंदाज से जो है वो आवाम के लिए पेश कर सके, उसमें कोई ना कोई चेंजेस और बेहतरी लाते रहें। मैं पूरे एक फैसलाबाद रीजन का जो है वो इंचार्ज हूँ, तो रिसेंटली हम कमालिया में जो है वो बहुत बेहतरी कर रहे हैं, उस ज़ू में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बना रहे हैं, जो कमी रह गई थी उसको पूरा कर रहे हैं। और इसी तरह हम एक जंग में हमारे पास एक वाइल्ड लाइफ पार्क है, उसके लिए हम बेहतरी कर रहे हैं, तो ऐसे इंशाल्लाह फैसलाबाद के लिए भी होगी। जी सर, लोगों का कहना था कि जो जानवर है बहुत वीक है, उनको पूरी तरीके से खुराक नहीं मिल रही, क्या ये उनकी राइट ठीक है या खुराक पूरी दी जा रही है उनको? मेरे ख्याल से आपने ख़ुद जानवर नहीं देखे, आप माशाल्लाह ख़ुद जाएं, जानवरों को देखें। हमारी एक राशन कमेटी बनी हुई है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे ऑफिशियल हैं उसके वो मेंबर हैं, वो गिन के राशन लेते हैं, पूरी क्वांटिटी के साथ लेते हैं। फिर जानवरों की केयर का बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है, उनको वेटनरी कवर दिया जाता है। इसके अलावा जो मौसम के सीज़न के हिसाब से जो उनको खुराक है वो भी चेंज की जाती है। तो अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है, उनकी हेल्थ भी बेहतर है और उनके रिज़ल्ट्स भी अच्छे हैं। तो सर यहाँ पे मेडिकल लैब नहीं बनी जानवरों की? देखिए इनके लिए मेडिकल लैब तो मेरे ख्याल से अभी लाहौर ज़ू में हुए हैं, तो बाकी तो नहीं, लेकिन ये हमारे पास एक वेटनरी टीम मौजूद है। हमें जो लोकल वेटनरी डिपार्टमेंट है उसकी मदद भी हासिल रहती है। लाहौर ज़ू से अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई एमरजेंसी हो, लाहौर ज़ू और लाहौर पार्क से भी हमारे पास जो है सीनियर वेटनरी ऑफिसर आ जाते हैं, और माशाल्लाह हमारे अपने डॉक्टर जो है वो बहुत कॉम्पिटेंट हैं। जी, आपने सुना कि जो यहाँ पे जो जानवर है, लोगों का जो कहना था कि यहाँ पे जानवर आए, तो उनकी बहुत जल्द कोशिश है कि यहाँ पे हर बड़ा जानवर आएगा, बल्कि पूरा ज़ू बनाया जाएगा। और इसी के साथ साथ उन्होंने जो मेडिकल की बात की थी, खुराक की बात हुई थी, वो उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे पूरी तरीके से खुराक दी जा रही है इनको, हर जगह की हर इनकी जो मेडिकल की थी वो पूरी तरह से इनको वेल की जा रही है। इसी के साथ फौजिया हिना को दीजिएगा इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।